सभी को जय श्री राम। फैम कोचिंग में आपका स्वागत। जितनी भी मेरी बहनें वीडियो देख रही है, पहले तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई भाई, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो एएनएम भर्ती में हुआ है और उसमें आपको पोस्टिंग आज दे दी गई है। तो पोस्टिंग की चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ मिली है, किसको मिली है और क्या डॉक्यूमेंट क्या दस्तावेज तैयार रखने हैं आपको, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब इस चीज़ की बात करेंगे। ओके, पर बने रहेंगे वीडियो में और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज ये मान के चलिए, हालांकि कोई मेरा सिलेक्शन नहीं है पर आपका सिलेक्शन हुआ है, मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। मतलब खुद का सिलेक्शन होता है सबको खुशी होती है, पर मुझे आपसे ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो गया, इस चीज़ की खुशी है। तो सभी को फिर से हार्दिक बधाई। बधाई पूरी वीडियो में देता रहूँगा मैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। देखो सबका नाम आ रहा है भाई, बीना, लक्ष्मी, सरोज, अंजू। बड़ी खुशी हो रही है नाम देख के कि आपका सिलेक्शन जो है, इसमें लिखा है कि अस्थायी तौर पे नियुक्ति प्रदान की गई। अब जैसा भी हो, चलो है, तसल्ली है कि आपकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, ठीक है। तो चलो, दो लिस्टें जारी हुई है, दोनों लिस्टों का बारी बारी से विश्लेषण करेंगे। तो देखते हैं। पहले एक टीएसपी की लिस्ट है और एक नॉन टीएसपी की है। इस चीज़ में कंफ्यूज मत रहना। रात लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश मैं रात वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि शुक्रवार और शनिवार को मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। फिर भी मैंने आज सुबह सुबह आपके लिए वीडियो डालने की कोशिश की। मैं पहले लाइव भी आया था। लाइव में क्या हुआ, क्वालिटी डाउन है, पता नहीं नेटवर्क एरर हो सकता है। तो सिर्फ इस खुशी के लिए लाइव आया था मैं आज 2 साल बाद कि आपका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वो नहीं हो पाया किसी कारणवश। चलो कोई ना, अब स्टार्ट करते हैं। पहले टीएसपी की देख लेते हैं। टीएसपी में देखो, मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा आगे, पहले आपके नाम वगैरह दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। पहले नंबर पे है बारिया, इनको मिला है उदयपुर। जो है इनको साउथ वाला मिला है, टीएसपी एरिया से है, लगभग इधर वाला ही दिया है एरिया। देखो उदयपुर, सिरोही, ये जो राजस्थान का साउथ कह रहा हूँ, इंडिया का साउथ नहीं है। उदयपुर उदयपुर, ये देखिए लगभग इनको वही मिला है जो ये इधर साइड से है। जैसे टीएसपी कैटेगरी वैसे तो अपने यहाँ ज़्यादा होता है, लेकिन ये इधर क्या होता है, ये मीणा जाति, भील जाति, ये इधर ज़्यादा होती है इधर साइड। तो इधर साइड इनको मिला है ऑलमोस्ट। हाँ, किसी को ये हो सकता है कि होम डिस्ट्रिक्ट जैसे हम चाहते हैं वो नहीं मिला होगा, कोई बात नहीं, पर मिल गया। हाँ, बढ़िया है ये चीज़। और ये इनका नाम है अनीता, अंजलि, ज्योति, लक्ष्मी। सभी को बहुत बहुत बधाई भाई, ठीक है। अब ये लक्ष्मी लक्ष्मी और की देखो, मीनाक्षी, ललिता, रेखा, लीला, सबका नंबर आ चुका है सबका। ओके, ये लिस्ट अपने टेलीग्राम में पड़ी है, जाके आराम से देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह में दिए गए हैं। ओके, ये शिफू भर्ती जो है, शिफू उस भर्ती का ये जिक्र है, ठीक है। शिफू एनम स्वास्थ्य कार्यकर्ता। और इनको वेतन, इनकी बात करें, वेतन की 18,500 रुपये इनका वेतन रखा गया है। अब देखो, अब नॉन टीएसपी की बात करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट वगैरह मैं इसी में बता दूंगा, ओके। अब देखो, जो यहाँ पे क्या लिखा गया है वही चीज़ इसमें लिखी गई है, 18,500 रुपये। बाकी यहाँ नाम आया है, देखते हैं। पहले पहले आया बीना, फिर लक्ष्मी, सरोज, अंजू कुमारी, और ये क्या है, जाट है या कुछ है, मंजुला बेन, ठीक है। कौशर, मीना शर्मा, माया कंवर, बहुत सारे नाम हैं भाई। बहुत बहुत बधाई इन सभी को। और निर्मला खत्री, माया देवी, राजकुमारी शर्मा, सॉरी, माया कंवर, प्रियंका, ठीक है, अंजू, राधा, पवन, कंवर, सीमा, विमला, सभी की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। एक सेकंड, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब अपन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं सीधा। अब अपन आते हैं, देखो इनकी बड़ी लंबी लिस्ट है यार, ऐसे तो निकलेगी नहीं, ऐसे निकालनी पड़ेगी मुझे। ये लगभग लगभग कितने कैंडिडेट है, चलिए देखते हैं। हाँ, कैंडिडेट है 3694, मतलब 3700, और वो कितने थे, 300 कुछ थे, मतलब 4000 की लमसम पोस्टिंग मिली है यहाँ पे। ओके, तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह दी गई है। बाकी पोस्टिंग आप कभी भी कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब इनके निर्देश पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा और क्या है। देखो, ये नियुक्ति जोधपुर विचाराधीन याचिकाओं को पारित करने के लिए इनके लिए की गई। इनको छोड़ो, इन्हें प्रथम राज हेल्थ पोर्टल ऑनलाइन में लिखित संबंधित निमंत्रण अधिकारी के दिनांक 6/12 तक कार्य ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ये देखिए, आपका लास्ट डेट जो दिया गया है वो
6 तारीख दिया गया है, यहाँ पे 6/12 यानी काफ़ी टाइम है आपके पास। और प्रथमतः राज हेल्थ पोर्टल पर ऑनलाइन एवं लिखित में संबंधित नियंत्रण अधिकारी को जो है ये देनी होगी नियुक्ति पत्र, आदेश देना होगा आपको कि आप जारी वो जो है ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यह पदस्थापन आदेश निम्न शर्तों एवं समय समय पर जारी अन्य निर्देशों के अध्याधीन जारी किए जा रहे हैं। वो निर्देश क्या है वो पढ़ लेते हैं अपन। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि आपका नियंत्रण अधिकारी जहाँ पर आप ज्वाइनिंग करेंगे वो अधिकारी आपसे यदि पूर्ण रूप से संतुष्ट है तो भी आपको कार्य ग्रहण करवाया जाएगा। यदि नहीं है, किसी की बैर या दुश्मनी है उसके साथ, तो वो नहीं करवाएगा तो नहीं करवाएगा, सीधी बात है, ठीक है। पर दुश्मनी किसी की नहीं है, चलो आप जानते ही नहीं होंगे उसे। नवनियुक्त जो अभ्यर्थियों पर राज्य जो आपकी पेंशन योजना वगैरह है वो आपका जो है परीक्षा अवधि पूर्ण यानी जो आपका पहले की अवधि होती है वो पूर्ण होने के बाद लागू होगी। उसके बाद उनके सेकेंडरी और मूल प्रमाण पत्र को उल्लेखित जन्म तिथि सत्यापित किया जाएगा, ठीक है। आपकी जन्म डेट जो है वो जांची जाएगी। बाद में है कि यदि आपके 2 से अधिक संतान है तो आप नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से कार्य ग्रहण के समय नियमानुसार प्राप्त किया जाएगा कि आपके 2 से अधिक संतान या तो आप नहीं करेंगे या आपकी नहीं है ये चीज़। कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार देय होगा, ये छोड़ो। यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थिति देने हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। सभी अभ्यर्थी प्रथमतः नियंत्रक अधिकारी के समक्ष उनके कार्यालय में उपस्थिति देंगे। ये चीज़ तो मैंने बताई थी, वहाँ जाके आपको ज्वाइन करना होगा जहाँ पे आपको मिला है। तत्पश्चात ही पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त होकर प्रस्थान करेंगे। नियंत्रण अधिकारी द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन की पूर्ण संतुष्टि होने पर राज हेल्थ पोर्टल पर प्रमाणित किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा संबंधित नियंत्रण अधिकारी के समक्ष प्रथम बार उपस्थिति होने की तिथि से राज्य सेवा में जो है कार्यग्रहण माना जाएगा। यानी कि कहने वाली बात ये है कि पहले तो आपको एक बार जाके अपना जो है डिटेल वगैरह वहाँ पे देख आनी है। उसके बाद ये पोर्टल पर लिस्ट जारी करेंगे आपकी फिर से कि ये पूर्ण संतुष्टि है आपको, तब जाकर आपका कार्यग्रहण होगा। सभी अभ्यर्थियों का कार्य ग्रहण करते समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी हेल्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट की जो मैंने बात कही थी वो हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको। पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होगा। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जातीय और अन्य प्रमाण पत्र जो आवेदन के साथ संलग्न किए थे, ठीक है। अब देखो ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है ये बनने में थोड़ी मुश्किल होती है, बनवा लेना, आज से ही अप्लाई कर देना, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन आराम से अप्लाई करो, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिनके केस वगैरह है उनका मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, ओके। तो यहाँ पे आवश्यक सभी छाया प्रतियां यानी जो आपकी फोटोकॉपी है इनकी एक या दो फोटोकॉपी जो आप करवाना चाहें वो आपको प्रस्तुत करनी होगी। लगभग एक फोटोकॉपी आपको प्रस्तुत करनी है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा जमा किए गए मुख्य चिकित्सा या स्वास्थ्य अधिकारी के प्रति हस्ताक्षरित होगा। यानी कि जो आपका स्वास्थ्य हेल्थ सर्टिफिकेट है समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किए गए, यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है उस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी से साइन होना जरूरी है। वो पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होगा। यानी पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहीं के पुलिस अधीक्षक द्वारा जो है जारी होने पर ही मान्य होगा। यदि आप कहीं और से जान पहचान में करवाते हैं तो वो मान्य नहीं है, ठीक है। राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने मूल पद से विविक्त होकर कार्य मुक्त होकर नव पदस्थापन स्थान पर उपस्थित होंगे। यानी आप यदि पहले गवर्नमेंट जॉब में है तो वहां से आपको कार्य मुक्त होना पड़ेगा, फिर ही आप जो नया पद है वो जो है स्थान कर सकते हैं पदस्थापन। अब यहाँ पे है गर्भवती महिलाओं के संबंध में कानून विभाग द्वारा दिशा निर्देश कार्यवाही की जाएगी। यानी उनको कैसे क्या करवाना है वो उनकी जो अलग गर्भवती महिलाओं की गाइडलाइंस है वो उनके अकॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है। उनको कब जारी करवाना है कब नहीं करवाना वो उन पर डिपेंड होगा। बस आपको सूचना देनी होगी कि जो है आपकी वाइफ है या जो भी वो प्रेग्नेंट है उनको सूचना देनी पड़ती है, तब जाके वो एक बार आराम से आप उनको बताएंगे नियंत्रण अधिकारी को तो वो अपने हिसाब से कर देगा क्या करना है, ठीक है। बाकी बात आती है कि 9 नंबर है प्रपत्र के जारी होने से दिनांक राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। यानी कि आप
राजकीय सेवा में नियुक्ति ले रहे हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए विवाहित अभ्यर्थी द्वारा। यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया है तो वह इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। उक्त परिपत्र जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों के साक्ष्य का शपथ पत्र नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो 50 रुपये का आता है यानी गैर न्यायिक स्टाम्प पर पेपर पर प्रस्तुत करना होगा। यानी जब आपकी 2006 से पहले शादी हो गई है और आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है, क्योंकि उसके पहले मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनते थे, यानी अब इनको डिजिटल किया गया है, अब ये बनने लगे हैं। तो 2006 से पहले के जो कैंडिडेट है उनकी शादी हो चुकी है तो उनको एक 50 रुपये का स्टाम्प बनवाना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी आगे देखते हैं। नव चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा किसी प्रकार की धूम्रपान नशा, ये मैंने बताया था विवाह के दौरान दहेज नहीं लिया है, दहेज का और धूम्रपान का दोनों देना होगा। और अब बात करें अभ्यर्थियों द्वारा कार्य ग्रहण करते समय राजस्थान नर्सिंग वेद रजिस्ट्रेशन RNC आपको देना होगा और अंतिम वरीयता सूची के अनुसार होगी। जो आपकी वरिष्ठता है वो आपकी अंतिम वरीयता सूची के अनुसार होगी, ये बताई गई है। वहाँ पे आपकी जो है क्या पद स्थापन वो आपकी जो है अंतिम वरीयता सूची के अनुसार होगा, यानी और आपकी एक सूची निकलेगी उसमें आपको बता दिया जाएगा सीनियरिटी आपकी क्या है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दस्तावेज फर्जी या नियुक्ति अवैध निरस्त माने जाएंगे। यानी आप कोई फर्जी दे देते हैं तो वहाँ पे आपको दोषी करार दे दिया जाएगा और दंडित भी किया जाएगा, जुर्माना आप पे लगाया जा सकता है। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाए जाएंगे। यानी आपके जो मूल दस्तावेज है वो एक बार आपके लिए जाएंगे, आपको बाद में कब लौटाए जाएंगे, जब वो वेरीफाई हो जाएंगे तब। ठीक है, अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जाएंगे, यानी फर्जी मिल गए तो वापस नहीं किए जाएंगे। और फर्जी का आपको करना है क्या है, बात तो यही है। अब फर्जी वहाँ पे ही फर्जी हो गया तो वहाँ पे फर्जी का करेंगे क्या, पर जो आपके ओरिजिनल है वो और चले जाएंगे, तो फर्जी मत देना भाई। अन्य राज्यों के शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अंक तालिका अन्य दस्तावेज की जांच की आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी को स्वयं खर्चे पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इनको अगर लगता है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता में कोई कमी है और उसकी जांच करवाने में कोई खर्चा आ रहा है तो वो अभ्यर्थी का होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने पहले ही बोली है, जुर्माना लग सकता है भाई अगर इनको थोड़ा सा भी संदेह हो गया तो। यह पदस्थापन आदेश राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन जारी किए जा रहे हैं। इसको छोड़िए, बाकी इसमें कुछ है नहीं, मैंने और सब बता दिया भाई। और अलग अलग कैटेगरी दी गई है यार, विधवा वर्ग है, ठीक है, आरक्षण का लाभ बताया गया है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, देख लेते हैं एक बार। और विधवा वर्ग को क्या देना है, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा आपको और अभ्यर्थी का विवाह होने के संबंध में प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा एक। ठीक है, जो आपका आपके पति जो जिनकी डेथ हुई है उनसे आपकी शादी हो चुकी है, इसका आपको प्रमाण पत्र भी देना है, मैरिज सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। ठीक है, वो तो होगा ही आपके पास पुराना। अन्य कोई प्रमाण पत्र जिससे अभ्यर्थी का मृतक पति होने की दस्तावेजों की पुष्टि करते हैं। आप अन्य कोई सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं जो पुष्टि करता हो इस चीज़ की कि आपकी उनसे शादी हुई थी। और किंतु पति की मृत्यु तिथि अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन की तिथि से पूर्व की होनी चाहिए। यानी कि आपने जब आवेदन किया था उससे पहले आपके पति की डेथ हुई होनी चाहिए। अगर बाद की है तो आप विडो कैटेगरी में नहीं माने जाएंगे। प्रत्येक का क्या करना है, आपको देना है चयनित अभ्यर्थी को विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र देना होगा। डिग्री की जांच के आधार पर ही उपस्थिति ली जाए। और यानी आपकी जो डिग्री यहाँ पे जो आपका होता है क्या तलाक वाला, वो आपको देना होगा। सक्षम न्यायालय में डिग्री अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन की तिथि के पूर्व की होनी चाहिए, यानी आपका तलाक पहले हो चुका होना चाहिए आवेदन तिथि से। इस संलग्न में और दस्तावेज अन्य स्थापित प्रति अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं है। ठीक है, ये चीज़ तो सीधी सीधी बात आपका वो जो है डाइवोर्स का सर्टिफिकेट वही मान्य होगा, अलग कोई चीज़ मान्य नहीं है। पीएच कैटेगरी को उनको वही देना है, पीएच श्रेणी का। और योग्यता वगैरह आयु सीमा वगैरह विज्ञप्ति के अनुसार है। संतान संबंधी शपथ पत्र ये मैंने आपको बताया है, 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। ओके है, ओके भाई, बता दिया करो यार, ओके ओके लिख दिया करो कमेंट में। उसके पश्चात 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होने का शपथ पत्र लिया जाए। ठीक है, तो मेरी बहनों ये है और कुछ है नहीं।
बस इतना ही था। देखो डॉक्यूमेंट मैंने सारे बता दिए, मेरे हिसाब से कोई रहा नहीं है, फिर भी कोई रह जाए डाउट पूछ लेना, टेंशन। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कोई डाउट रह गया वो पूछ लेना। अब एएनएम संविदा वाले हैं उनका भी देखेंगे कुछ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर लेना। और सभी बहनों को एक बार फिर से बधाई। तो मेरी बहनों आज इतनी खुश हो, एक सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना, ओके? चैनल नहीं, चैनल तो ज्वाइन क्या करोगे, वो कर लेना, भर्ती ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।